भैया ओ प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। प्रगट भये में बाजे बधैया। प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे अन्न धन सोनवा। लुटावे अन्न धन सोनवा। अन्न धन सोनवा हो अन्न धन सोनवा। अन्न धन सोनवा अन्न धन सोनवा। कौन लुटावे अन्न धन सोनवा। कौन लुटावे अन्न धन सोनवा। कौन लुटावे कौन लुटावे तेनु भैया बाजे बधैया। प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अन्न धन सोनवा। अन्न धन सोनवा हो अन्न धन सोनवा। अन्न धन सोनवा अन्न धन सोनवा। राजा लुटावे अन्न धन सोनवा। राजा लुटावे अन्न धन सोनवा। रानी लुटावे तेनु भैया अवध में बाजे। प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरसित में तारी मन मुनहारी अद्भुत रूप विचारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अभिरामा धन घन श्यामा निज आयुध भुजधारी। भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु प्रभारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मन मुनहारी
अद्भुत रूप विचारी। स्तुति तोरी कहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यवाना वेद प्राण भरता। वही प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अद्भुत में तारी मन मुनहारी अद्भुत रूप विचारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी तारी मन मुनहारी अद्भुत रूप विचारी। श्री राम लला की। और ये अभी अभी सूरजभान श्री सूरजभान नगला सीसिया से 501 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं और कई जगह गए हैं ये और आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, समृद्धि दे परमात्मा। बोली राम लला की जय हो, भरत लाल की जय हो, लखन लाल की जय हो, शत्रुघ्न लाल जय हो। बड़ा आनंद है और सभी नाचने लगे हैं, झूमने लगे हैं और देवता भी रूप बदल बदल के वहां दर्शन करने पधारे। महाराज थोड़ा समय बीतता है, परमात्मा भी बहुत छोटे हैं। जब जब भगवान का अवतार हुआ है भोले बाबा दर्शन करने जरूर पधारे हैं। राम अवतार हुआ तब भी आई, कृष्ण अवतार हुआ तब भी आई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और श्री छोटेलाल अलीगढ़ से, अच्छा अलीगढ़, और ये 501 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। वैसे अलीगढ़ में भी कथा कर आए हैं दो एक जगह, धनीपुर मंडी, जलाली। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली चामड़ मैया की जय हो। तो भोले बाबा थोड़ा यहाँ थोड़ा सा विस्तार, ज्यादा नहीं। भोले बाबा को पता चल गया कि भगवान का अवतार हो गया, तो भोले बाबा और भुसंडी यानी काग भुसंडी दोनों, भुसंडी ने कहा गुरुजी हाँ चला। बोले अवतार हो गया, चलो दर्शन के लिए नहीं चल रहे? बोले चलो। काग भुसंडी ने कहा कि घर में कोई घुसन देगा तुम्हें? क्यों भाई? अरे बोले ये सांप, ये बीच, ये कातर, ये तुम, ये कौन घर में घुसने देगा? अरे बोले हमें ऐसा करेंगे, हम घर में थोड़े ही घुसेंगे तो, अरे बोले हम ऐसा कोई खेल रचेंगे कि कौशल्या मैया खुद लाला को लेके बाहर हमें हमेशा कुछ करेंगे। अच्छा ठीक है। अयोध्या में आए और जमूड़े वाला खेल शुरू कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बाबा बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। उधर बैठा तो ना संत बैठे, वहां बिठा दो। बोली चामड़ मैया की जय हो। जमूड़े वाला खेल शुरू कर दिया। जमूड़े वाला खेल जानती हो मैया? देखा होगा आपने भी।
जमूड़े खेल करने वाले आते हैं ना, कभी कभी गर्दन काट देते हैं, खून दिखा देते हैं, हाँ ऐसे ही, और फिर डुमडुमी बजाते हैं। अच्छा भोले बाबा के पास सब चीजें कहूँ जावे की जरूरत है ही नहीं। अब खेल शुरू, और चेला से कही के महल की ओर देखते रहना, इधर से कोई आए तो हमें बता देना, ठीक है मैया लेके आएंगी लाला को। सब बच्चे इकट्ठे, खूब भीड़ लगी, लेकिन महल से कोई नहीं आया। घंटों बीत गए। बोले अब क्या करें? तो शंकर भगवान ने सोचा कि मैयाओं को बच्चों के हाथ दिखाने का बड़ा शौक होता है, हम ऐसा करते हैं बच्चों का भविष्य बताएंगे हाथ देख के। अच्छा कोई पूछेगा कहाँ से आए हैं, तो तुम कह देना कि हिमालय से पधारे हैं, शंकराचार्य बड़े ज्योतिषी हैं, सब कुछ बता देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यही किया, थोड़ी पोती पत्रा वैसे रखी और सबका कुछ बताने लगे। और भैया भोले बाबा वो तो सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता रहे हैं। अब लोगों में चर्चा हो गई कि बड़े ज्योतिषी बता रहे हैं हिमालय से, शंकराचार्य ज्योतिषी सब कुछ बता देते हैं। अब ये चर्चा पूरी अयोध्या में, और लंबी लाइन लगी है, कई लाइन है, लोग दिखाने लाइन लगी, दिखा रहे हैं अपने अपने बच्चों का हाथ। चेला से कही के महल की ओर देखते रहना, ठीक है। चेला ने देखी, बहुत देर बाद महल से, कौशल्या के महल से कोई दासी आई है अपने बच्चे को लेके। दासी ने भविष्य अपने बच्चे का दिखवाया और कही बाबा दक्षिणा। अरे बोले दक्षिणा, हमारा चेला है, चेला पास में, वो चेले को पूछ लेना तो बता देगा। ठीक है बाबा। चेला से कही कि वो दक्षिणा, तो वो संडी आए और बोले वो दक्षिणा की कह रही, वो का कहूँ मैं? अरे तुम ये कह दो कि दक्षिणा बस इतनी सी चाहिए कि महल में अंदर ले चलो। अच्छा अच्छा ठीक है। अब वो कह दिया कि वो दक्षिणा इतनी है कि अंदर महल में ले चलो। ठीक है देखो मैं मैया पूछ के आऊंगी तब तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि बिना पूछे ले जाना ठीक नहीं है। ठीक है। दासी ने आकर के कौशल्या से कहा, री मैया बहुत बड़े ज्योतिषी पधारे हैं और वो सब कुछ बता देते हैं बच्चों का। हाँ तो फिर क्या करें? अरे करें क्या? अब वो मैं सोच रही एक बार अपने बच्चों का हाथ दिखवा लेते। अच्छा ठीक है, तो फिर तू बुला ला। दासी आई और भोले बाबा से बोली, बाबा अरे बाबा सुनो। हाँ हाँ क्या बात है? अरे बाबा वो कौशल्या मैया आपको महल में बुला रही है। और जैसे ये कही ना कि मैया अंदर बुला रही है, भोले बाबा अपनी पोती पत्रा समेटे हुए लगे और लाइन लगी वहाँ 1000 लोग लाइन में। और लोग कह रहे हैं, अरे बाबा हम तो रह गए, हमारो नंबर कब आवेगो? हमारो नंबर, हम तो रह गए, हमारो नंबर। भोले बाबा बोले, तुम्हें अपने नंबर की पड़ रही है और हमें तुम्हें अपने नंबर, अरे हमारो नंबर आएगो। गुरु चेला दरवाजे पे पहुंचे तो सैनिकों ने रोक लिए। भोले बाबा बोले, अरे अंदर कौशल्या मैया ने बुलाया है, अंदर जाना है। बोले एक को बुलाया है, एक को। तो भुसंडी ने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। भोले बाबा ने कही अच्छा अकेले अकेले, अगर जाऊंगा नहीं तो जाने भी दूंगा नहीं। अब भोले बाबा ने कहा देखो देखता ये है, हाथ ये देखता है और भविष्य हम बताते हैं। अच्छा तो दोनों से काम चलेगा? हाँ हाँ दोनों से। ठीक है। तो मैया पूछा, माँ से कहा, कौशल्या से कहा कि 2 लोग हैं, दोनों आना चाहते हैं, एक देखता है एक बताता है। ठीक है दोनों को ले आओ। जैसे ही भोले बाबा आए हैं और मैया कौशल्या की गोद में भगवान को देखा और देख करके भोले बाबा समाधि में। अब राम जी कह रहे हैं कि तुम्हें समाधि में नहीं जाना है, क्योंकि समाधि में चले गए तो गड़बड़ी, क्योंकि समाधि कोई महीना 2 महीना की तो लगत ना है भोले बाबा की। इसलिए संकेत किया कि समाधि में नहीं, और भगवान ने रोना शुरू कर दिया। हाँ तो बाबा अब भविष्य बताओ। बोले भविष्य ऐसे थोड़ा ही गोद में दो। कौशल्या ने कहा बाबा भविष्य बतावे तू चाहे मत बतावे, पर तो गोद में देवे वारी
गोद में नहीं दूंगी क्योंकि ये सांप बीच ये देख रहे, मैं नहीं दूंगी। मन ही मन भोले बाबा कह रहे हैं, अरे मैया जिन सांपों की तू बात कर रही है, अरे तेरो लाला तो शेष नाग की सैया पे सोवे है। महाराज भगवान रोने लगे, गोद में नहीं दिया। बाबा ने कहा ठीक है मत देवे गोद में, हम चले। अब भोले बाबा जैसे ही चले तो भगवान ने और रोना शुरू कर दिया। दासी ने कही, अरे मैया ऐसा लग रहा कि जैसे ही वो बाबा गए हो तो लाला और जोर से रो रहे। तो कहा करें, बोले बाबा बुला के झाड़ी फूंकी जो भी है कछु करवा लेंगे। बुला के ला, फिर द्वारा दासी गई बुला के लाई है और महाराज गोद में दिया है। और जैसे गोद में दिया भगवान शांत हो गए। हाँ बाबा भविष्य बताओ मेरे बेटे का। हाँ 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 ठीक ठीक। बोले बाबा बोले कौशल्या से, मैया जब ये तेरा बेटा पैदा हुआ था तो इसकी 4 भुजाएं थी। जैसे ये बात कही तो कौशल्या तो एकदम चक्कर में आश्चर्य में, क्योंकि जाकी 4 भुजाएं ये बात तो जाके बाप हुए नहीं पता। और बाबा ने तो सब बता दे। बाबा बलिहारी जाऊं, बाबा बड़े सच्चे ज्योतिषी हैं, क्योंकि 4 भुजाएं इसकी जब थी तो ये दशरथ को भी नहीं पता है। बलिहारी जाऊं बाबा। और बताओ